नमस्कार बच्चों, आपका हमारी यूवीआर क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग फिनॉल के बारे में देखेंगे। हम लोग एल्कोहल के बारे में देख चुके थे। फिनॉल फिनॉल में देखेंगे हम लोग फिनॉल बनाने की विधि। और फिनॉल बनाने की विधि में दो तरीके से होता है। एक हम औद्योगिक विधि में बनाते हैं और एक प्रयोगशाला विधि में बनाते हैं। औद्योगिक विधि में हम लोग क्यूमेन प्रोसेस के द्वारा बनाएंगे, रेसिंग प्रोसेस के द्वारा बनाएंगे, डाउ प्रक्रम के द्वारा बनाएंगे। तीन प्रोसेस से हम औद्योगिक विधि बनाएंगे। और जब हम लोग फिनॉल बनाने की प्रयोगशाला विधि को देखते हैं, लेबोरेटरी प्रोसेस को देखेंगे, उसमें हम लोग डाइजोनियम साल्ट के जल अपघटन की बात करते हैं। डाइजोनियम साल्ट जो N2Cl से किस तरह से हम फिनॉल बनाते हैं। और हम हेलोबेंजीन के जल अपघटन की बात करेंगे। हेलोबेंजीन के द्वारा फिनॉल का निर्माण कैसे होगा, सैलिसिलिक एसिड के द्वारा फिनॉल का निर्माण कैसे होता है, इनके बारे में देखते हैं। उसके बाद ग्रिगनार्ड रिएजेंट के ऑक्सीडेशन से फिनॉल का निर्माण कैसे होगा, इनके बारे में देखेंगे। बेंजीन सल्फोनिक एसिड के द्वारा फिनॉल का निर्माण कैसे होगा, इन सब के बारे में यहाँ पर देखते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग फिनॉल। फिनॉल एक हमारे पास होता है हाइड्रोक्सी यौगिक, बेंजीन हाइड्रोक्सी यौगिक। इस हाइड्रोक्सी यौगिक में जिस बेंजीन रिंग जहां पर जुड़ा होता है, बेंजीन रिंग, जिस हाइड्रोक्सी यौगिक में बेंजीन रिंग जुड़ा होता है, उन्हें हम एरोमेटिक हाइड्रोक्सी यौगिक कहते हैं। उन्हें हम क्या बोलेंगे, एरोमेटिक हाइड्रोक्सी यौगिक उनको कहते हैं। और एरोमेटिक हाइड्रोक्सी यौगिक ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन से होता है, एक हमारा होता है एरोमेटिक एल्कोहल होता है, एरोमेटिक एल्कोहल होता है। दूसरा हमारा फिनॉल होता है, एरोमेटिक एल्कोहल और फिनॉल। एरोमेटिक एल्कोहल क्या है, एरोमेटिक एल्कोहल में बेंजीन रिंग, इस बेंजीन रिंग के ऊपर CH2 कोई भी कार्बन समूह के द्वारा जब OH जुड़ा होगा, एल्कोहलिक ग्रुप जुड़ा होगा, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एरोमेटिक एल्कोहल कहते हैं। दूसरा हमारा था फिनॉल। फिनॉल क्या है, यदि इस बेंजीन रिंग के ऊपर डायरेक्ट क्या लग जाए, OH समूह लग जाए, इसे हम क्या बोलेंगे, फिनॉल बोलते हैं। हमारे पास फिनॉल पढ़ना है। फिनॉल क्या होता है, किसी बेंजीन रिंग के ऊपर जब डायरेक्ट OH समूह जुड़ जाता है, उसे हम फिनॉल कहते हैं। यदि बेंजीन रिंग के ऊपर किसी परमाणु के द्वारा OH समूह जुड़ता है, उसे हम क्या बोलेंगे, एरोमेटिक एल्कोहल के नाम से जानते हैं। अब फिनॉल के वर्गीकरण की बात अगर हम करते हैं, वर्गीकरण की बात करेंगे, वर्गीकरण, तो ये मुख्यतः तीन प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं, एक हमारे पास होता है मोनोहाइड्रिक फिनॉल, एक होगा हमारे पास डाईहाइड्रिक फिनॉल, एक हमारे पास होगा ट्राईहाइड्रिक फिनॉल। एक होगा मोनोहाइड्रिक, एक होगा डाईहाइड्रिक और एक होगा ट्राईहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक फिनॉल क्या होंगे, फिनॉल में एक OH समूह उपस्थित होगा, कितना, एक OH समूह। डाईहाइड्रिक में क्या होगा, फिनॉल में दो OH समूह उपस्थित होगा, यानी बेंजीन रिंग पर दो OH समूह उपस्थित होगा। ट्राईहाइड्रिक पे क्या होगा, तीन OH समूह उपस्थित होंगे, कहाँ पर, इस बेंजीन रिंग पर। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, मोनोहाइड्रिक में ये तो हमारा फिनॉल हो गया मोनोहाइड्रिक। डाईहाइड्रिक में ये हमारा OH समूह है, इस पर दो OH समूह। ट्राईहाइड्रिक में क्या होगा, तीन OH समूह लग जाते हैं। ट्राईहाइड्रिक में तीन OH समूह लग जाते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, ट्राईहाइड्रिक फिनॉल। तो ये हमारा बेसिक हो गया फिनॉल। फिनॉल क्या था, OH ग्रुप जुड़ा हुआ। फिनॉल का वर्गीकरण मोनो, डाई, ट्राई, तीन हो गए हैं। अब उसके बाद एक यहाँ एरोमेटिक एल्कोहल देखे थे। एरोमेटिक एल्कोहल क्या था, इस फिनॉल के ऊपर, बेंजीन के रिंग के ऊपर किसी कार्बन परमाणु के द्वारा जब OH समूह जुड़ा होगा, उसे हम एरोमेटिक एल्कोहल कहते हैं। अब बात करते हैं फिनॉल बनाने की विधि।
फिनॉल बनाने की विधि में हम लोगों ने दो विधि देखते हैं, एक हम प्रयोगशाला विधि के बारे में देखते हैं और दूसरी विधि है औद्योगिक विधि के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग प्रयोगशाला विधि के बारे में देखेंगे। प्रयोगशाला में, लैब में किस तरह से हम फिनॉल का वर्गीकरण करते हैं। अगर हम लैब में वर्गीकरण कर रहे हैं उसे हम लेबोरेटरी यानी प्रयोगशाला विधि कहेंगे, और यदि हम बड़े पैमाने पर फिनॉल का निर्माण कर रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, इंडस्ट्रियल उपयोग से कर रहे हैं उसे हम औद्योगिक विधि बोलते हैं। तो नंबर 1 हम लोगों का हो जाएगा प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि, लेबोरेटरी प्रोसेस। इस प्रयोगशाला विधि में सबसे पहले हम लोग देखते हैं डाई एजोनियम साल्ट के जल अपघटन के द्वारा। नंबर 1 देखते हैं डाई एजोनियम साल्ट के जल अपघटन द्वारा। डाई एजोनियम साल्ट के जल अपघटन द्वारा फिनॉल का निर्माण किस तरह से करते हैं देखना है। एक तो पढ़े होंगे पिछले टर्म पे हम लोगों ने देखा था डाई एजोनियम साल्ट। डाई एजोनियम साल्ट को किस तरह से लिखते हैं। डाई एजोनियम साल्ट हमारा ये हो गया, ये N2Cl, ये डाई एजोनियम साल्ट है, इसे क्या बोलेंगे, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। ये क्या बन गया है, डाई एजोनियम क्लोराइड, डाइजोनियम साल्ट। बनता कैसे है देखना, जब हम क्या करेंगे, एनिलीन की क्रिया NH2, इस एनिलीन की क्रिया NaNO2, इस एनिलीन की क्रिया NaNO2 तथा HCl के साथ, NaNO2 तथा HCl के साथ जब इसकी क्रिया कराते हैं तो फॉर्मेशन क्या होगा, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा, बेंजीन डाई एजोनियम साल्ट का फॉर्मेशन होगा। ये हमारा बन गया बेंजीन डाई एजोनियम साल्ट। अब इसका हम कराते हैं जल अपघटन। जब इसका हम जल अपघटन कराते हैं, HOH जल अपघटन कराएंगे, ये वाला, ये Cl है, यह Cl वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेगा, यहाँ पर Cl वाला बॉन्ड ब्रेक करके H लग गया, यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया और ये वाला बॉन्ड ब्रेक करके N2 फ्री हुआ और इस पे क्या लग गया, OH समूह लग गया। यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा, इस बेंजीन रिंग के ऊपर OH समूह लग गया और इस बेंजीन से N2 मुक्त हुआ, N2 निकल गया और ये Cl HCl के साथ रिमूव हो गए। यहाँ से हमारा क्या फॉर्मेशन हो गया, ये फिनॉल का फॉर्मेशन हो गया, फिनॉल। ये हो गया पहला प्रोसेस हो गया डाई एजोनियम साल्ट के द्वारा। इस डाई एजोनियम साल्ट, इसे हम क्या बोलेंगे, डाई एजोनीकरण भी बोलते हैं। इसे क्या बोलेंगे, डाई एजोनीकरण। इस डाई एजोनीकरण के द्वारा बेंजीन डाइजोनियम साल्ट बना है। अब हम लोग दूसरे प्रोसेस की बात करते हैं। दूसरा प्रोसेस क्या था, बेंजीन सल्फोनिक एसिड द्वारा। बेंजीन सल्फोनिक, इसको लिखेंगे बेंजीन सल्फोनिक अम्ल द्वारा। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल द्वारा। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल के द्वारा जब हम फिनॉल का निर्माण करते हैं तो किस तरह से करेंगे, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, ये सोडियम बेंजीन सल्फोनेट हो गया। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट की क्रिया NaOH के साथ, NaOH क्या था, एक क्षार है, इस NaOH के कितने मॉलिक्यूल लेते हैं, 2 मॉलिक्यूल के साथ, तो क्या करेंगे, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट लिख देते हैं, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट की क्रिया NaOH के साथ करते हैं। जब NaOH के साथ इसको हम हीट करते हैं
हीट करेंगे, यहाँ से OH मॉलिक्यूल और यहाँ से H मॉलिक्यूल टूट जाएगा, ये क्या बना लेगा, H2O का फॉर्मेशन कर लेगा। H2O का फॉर्मेशन करने के बाद ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ और ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता है। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ फॉर्मेशन क्या कर लेगा, यहाँ फॉर्मेशन कर लेगा इस बेंजीन रिंग के ऊपर ऑक्सीजन, और ये फॉर्मेशन कर लिया सोडियम। यहाँ से निकलेगा क्या, निकल जाएगा Na2SO3। Na2SO3 बाहर की तरफ रिमूव हो जाता है, निकल जाएगा। अब ये बन क्या गया था, ये बना हमारा सोडियम फिनॉक्साइड। ये क्या बन गया है, सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड बना। इस सोडियम फिनॉक्साइड को HCl से फिर क्या कराते हैं, रिएक्ट कराएंगे। जब इसकी क्रिया HCl से कराते हैं, यहाँ से सोडियम Na टूटा है, सोडियम यहाँ से Cl टूटा है, और ये फार्मेशन क्या कर लेगा, NaCl का फार्मेशन करके बाहर रिमूव हो जाएगा, और यहाँ हमारा क्या बन जाएगा, फिनॉल का निर्माण हो जाएगा। ये क्या बन गया, ये फिनॉल बन गया। ठीक, तो दो प्रोसेस कौन कौन से हो गए हैं, डाइएजोनियम साल्ट के द्वारा हो गया, दूसरा हो गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड के द्वारा हो गया। अब हम तीसरे की बात करते हैं। तीसरा हमारा क्या है, हेलोबेंजीन के जल अपघटन द्वारा। तीसरा क्या है, हेलोबेंजीन के जल अपघटन द्वारा। हेलोबेंजीन क्या था, बेंजीन के ऊपर एक्स समूह लग जाए, हेलोबेंजीन था, एक्स में क्या था, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो हेलोबेंजीन के जल अपघटन द्वारा इनकी बात जब करते हैं, तो ये हमारा क्या बन गया, बेंजीन रिंग हो गया। इस बेंजीन रिंग के ऊपर Cl लग गया, ये क्या बन गया है, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन को क्या करेंगे, NaOH के साथ, इस क्लोरोबेंजीन को NaOH के साथ उच्च दाब पर और लगभग 320 डिग्री सेल्सियस ताप पर इसको क्या करेंगे, उच्च दाब और लगभग 320 डिग्री सेल्सियस ताप पर जब क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन कराते हैं, तो ये क्या होगा, यह क्लोरोबेंजीन यहाँ से Cl मॉलिक्यूल टूटता है और यहाँ से Na मॉलिक्यूल टूटा, ये NaCl के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, और यह OH समूह इस बेंजीन रिंग पर आकर जुड़ जाएगा। ये हमारा क्या बना लेगा, ये हमारा फिनॉल का निर्माण कर लेगा। तो यहाँ से हम लोगों ने तीन प्रोसेस को देखे थे। कौन कौन से देखे हैं, डाइएजोनियम साल्ट देखे हैं, फिर से देख लेना। डाइएजोनियम साल्ट था, डाइएजोनियम साल्ट ये हमारा ये है, बना कैसे था, जब एनिलीन, लिख लेना इसको, एनिलीन, जब एनिलीन की क्रिया किसके साथ, NaNO2 और HCl के साथ कराते हैं, तो डाइबेंजीन क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का जल अपघटन कराएंगे HOH के साथ, तो यहाँ पर फिनॉल का निर्माण होगा। दूसरा था जब सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट को NaOH के साथ गर्म करते हैं, NaOH के दो मॉलिक्यूल लेंगे, तो ये क्या बनाएगा, ये H2O के फॉर्म में और यहाँ से Na2SO3 के फॉर्म में बाहर रिमूव हो जाएगा, और ये फॉर्मेशन क्या करेगा, सोडियम फिनॉक्साइड का, और सोडियम फिनॉक्साइड को HCl के साथ रिएक्ट करा देंगे तो हमारा फिनॉल का निर्माण हो जाएगा। तीसरा था हेलोबेंजीन के जल अपघटन द्वारा, जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया को हम NaOH के साथ और इसको 320 डिग्री सेल्सियस ताप और उच्च दाब पर कराते हैं, यहाँ से हमारा फिनॉल का निर्माण होगा। अब हम लोग अगला प्रोसेस देखते हैं, सैलिसिलिक एसिड के द्वारा किस तरह से फिनॉल का निर्माण होगा। इसको नोट करना है या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो आगे देखते हैं, वो हो गया है, तीसरे की बात करते हैं। तीसरा हमारे लोग का है कि कौन सा है, सैलिसिलिक एसिड द्वारा, सैलिसिलिक
अम्ल द्वारा, सैलिसिलिक अम्ल द्वारा फिनॉल का निर्माण करना है। सैलिसिलिक अम्ल क्या था? इस बेंजीन बेंजीन के ऊपर OH लग गया, फिनॉल बन गया, और यहाँ पर COOH जुड़ गया। ये हमारा क्या बन गया है? सैलिसिलिक एसिड बन गया। क्या बना है? सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड बना है। इस सैलिसिलिक एसिड की क्रिया NaOH, इसकी क्रिया किसकी प्रेजेंस में करा देंगे? NaOH की प्रेजेंस में, प्लस CaO बिना बुझा चूना। जब इसकी क्रिया NaOH और बिना बुझा चूना की प्रेजेंस में कराते हैं तो यहाँ से हमारा COOH मॉलिक्यूल ये टूटा, COOH मॉलिक्यूल टूट, यहाँ से हमारा सोडियम, ध्यान देना, यहाँ से NaO ये मॉलिक्यूल टूटा है, NaO मॉलिक्यूल टूटा, और यहाँ से COOH टूटा। ये फॉर्मेशन क्या कर लेगा? सोडियम NaHCO2, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मेशन करके बाहर की तरफ रिमूव होगा, और बचा क्या है? ये OH समूह, इस बेंजीन रिंग पर OH समूह इधर लगा है, यहाँ से COOH बॉन्ड टूट गया है, और जो बचा हुआ ये हाइड्रोजन है इसकी जगह लग जाएगा। ये फिर फॉर्मेशन क्या कर लेगा? फिनॉल का फॉर्मेशन कर लेगा। ध्यान देना, सैलिसिलिक एसिड COOH इसकी प्रेजेंस में NaOH प्लस CaO बिना बुझा चूना के साथ जब रिएक्ट करा रहे थे तो NaO के साथ COO निकल जाएगा। क्या बनाएगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना के बाहर की तरफ हो जाएगा, रिमूव होगा, और हमारा फिनॉल का निर्माण कर लेगा। यहाँ से हो गया सैलिसिलिक एसिड के द्वारा फिनॉल का निर्माण। हम लोग अब चौथे की बात करते हैं, अगले की बात करते हैं। अगला हमारा है ग्रिगनार्ड रिएजेंट के ऑक्सीडेशन से, ग्रिगनार्ड रिएजेंट के ऑक्सीडेशन से, ग्रिगनार्ड रिएजेंट के ऑक्सीडेशन से, ये चौथा है और ये पांचवा। ग्रिगनार्ड रिएजेंट के ऑक्सीकरण द्वारा, ग्रिगनार्ड रिएजेंट किसे कहते हैं? ग्रिगनार्ड रिएजेंट था RMgX, यहाँ पर R हम क्या लेंगे? ये लेंगे, Mg हो गया, X हो गया, R की जगह AR, एरोमेटिक MgRX, RMgX हो गया। इसे हम फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसे हम फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इस फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को किसके साथ रिएक्ट कराते हैं? हाफ O2 के साथ। इस फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को हाफ O2 के साथ तथा हाफ O2 के साथ रिएक्ट कराएंगे तथा इसका जल अपघटन करा, ऑक्सीडेशन कराते हैं, तो ये फॉर्मेशन क्या करता है? ये फिनॉल का फॉर्मेशन करता है। ये फॉर्मेशन किसका करेगा? यह फॉर्मेशन फिनॉल का करता है। साथ में इस फिनॉल के साथ, इस फिनॉल के साथ MgOHBr ये रिमूव करता है, MgOHBr रिमूव करेगा। यहाँ से प्रयोगशाला विधि इतनी है, इन 5 टॉपिक हैं, इन पांचों को नोट कर लेना, यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं औद्योगिक विधि के बारे में। यहाँ से औद्योगिक विधि, औद्योगिक विधि में कौन सा था? एक ह्यूमन था, रेसिंग प्रोसेस था, और डाउ प्रक्रम था। 3 प्रक्रम है, इन तीनों के बारे में एक एक करके देखते हैं। तो हेडिंग बनाना है क्या? औद्योगिक विधि। चलो देखते, अगला हमारा है औद्योगिक विधि। औद्योगिक विधि है, और इस औद्योगिक विधि में सबसे पहला क्यूमीन, क्यूमीन प्रक्रम द्वारा,
क्यूमीन प्रक्रम द्वारा। क्यूमीन प्रक्रम द्वारा, क्यूमीन क्या था? क्यूमीन देखना, ये CH हो गया, CH3 हो गया, ये CH3 हो गया, ये हमारा क्यूमीन हो गया। इस क्यूमीन को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे, O2 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। इस क्यूमीन को किसके साथ? O2 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड का फॉर्मेशन होगा। ये देखो, इसके साथ जब हम रिएक्ट कराते हैं तो क्यूमीन हाइड्रो CH3, ये CH3, यहाँ पर COOH, क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड का फॉर्मेशन होगा। इसे लिख लेंगे क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड। जब क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड मिला, अब इस क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड को HOH के साथ रिएक्ट करा देंगे। HOH के साथ रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ से फिनॉल का फॉर्मेशन होगा। फिनॉल का फॉर्मेशन किस तरह से होगा देखना ध्यान से। एक हमारा इसके बीच का बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से क्या, यहाँ से ये HOH किसके फॉर्म में टूटता है? H प्लस के फॉर्म में और OH माइनस के फॉर्म में। यह हमारा यहाँ से बॉन्ड टूटा है, इस बॉन्ड पे क्या लग जाएगा? H लग जाएगा। जब यहाँ पर H लगेगा, ये किसके फॉर्म में? ये इतना निकल जाएगा। इतना किसके फॉर्म में निकलेगा? ये निकलेगा H2O के फॉर्म में। यहाँ हम लिख सकते हैं H2O। क्या लिखेंगे? वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, ध्यान देना। यहाँ से क्या हो जाएगा? H2O रिमूव हो जाएगा। अब बात हमें बनाना था फिनॉल। फिर क्या करते हैं हम? ये वाला बॉन्ड तोड़ते हैं। एक बार H जोड़े थे, एक बार यहाँ पर क्या जोड़ेंगे? OH जोड़ेंगे। जब यहाँ OH जोड़ेंगे, ये हमारा बेंजीन था, इस बेंजीन पर OH समूह लग गया, ये क्या बना लिया? फिनॉल। और फिनॉल बना लिया। जो बचा था, बचा क्या था? CH3COCH3, CH3COCH3, ये इसके फॉर्म में बाहर की तरफ रिमूव हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? यह हमारा है क्यूमिंग प्रक्रम के द्वारा फिनॉल का निर्माण। इसे हम औद्योगिक विधि में बनाते हैं। दूसरे की बात करते हैं। दूसरा है रेसिंग प्रक्रम, रेसिंग प्रोसेस या रेसिंग प्रक्रम के द्वारा। रेसिंग प्रोसेस या रेसिंग प्रक्रम द्वारा। रेसिंग प्रक्रम के द्वारा कैसे करते हैं हम? बेंजीन, रेसिंग प्रक्रम के द्वारा, ध्यान देना, ये क्या बन गया? बेंजीन। इस बेंजीन की क्रिया HCl और हाफ O2 के साथ, HCl और क्या करेंगे? हाफ O2। इस बेंजीन की क्रिया HCl और हाफ O2 के साथ CuCl2 या फिर FeCl3 की उपस्थिति में, CuCl2 या फिर FeCl3 की उपस्थिति में कराते हैं तो फॉर्मेशन क्या होगा? क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा। कहाँ से? ये हाइड्रोजन टूटा, यहाँ से ये HCl में हाइड्रोजन टूटा और ये हाफ O2 है, तो ये हाइड्रोजन और ये हाफ O2 मिल करके क्या बना लेगा? H2O बना लेगा। बचा क्या था? ये बेंजीन रिंग पर Cl लग जाएगा। क्या बचा? इस बेंजीन रिंग पर क्या बन गया? Cl बन गया। अब क्या करते हैं? इस Cl का हम HOH के साथ क्रिया करा देते हैं। इस Cl का HOH के साथ क्रिया। अभी इसके पहले वाले प्रोसेस में जहाँ पर हम लेबोरेटरी विधि का प्रोसेस को पढ़ रहे थे, वहाँ पर हेलोबेंजीन का जल अपघटन देखे थे। फिर से वही मिल गया हेलोबेंजीन, इसका हम जल अपघटन करा देंगे। जल अपघटन कराएंगे तो ये फिर क्या बना लेगा? फिनॉल का फॉर्मेशन कर लेगा। फिनॉल का फॉर्मेशन कर लेगा। और यह जल अपघटन, इस औद्योगिक विधि में जल अपघटन SiO2 की प्रेजेंस में गर्म करने पर करते हैं। SiO2 की प्रेजेंस में गर्म करने पर करते हैं। तो ये यहाँ से बॉन्ड टूटा, ये H और ये OH, ये HCl के फॉर्म में निकल जाएगा और यहाँ से फिनॉल का फॉर्मेशन कर लेगा। तीसरे की बात करते हैं। तीसरा है डाउ प्रक्रम द्वारा। डाउ प्रक्रम द्वारा
डाउ प्रक्रम द्वारा इनकी बात करते हैं। डाउ प्रक्रम क्या था? डाउ प्रक्रम में क्लोरोबेंजीन है, Cl है, इस यहाँ पर क्लोरोबेंजीन है, इस क्लोरोबेंजीन की क्रिया किसके साथ? NaOH क्षार के साथ CuCl2 की उपस्थिति में, किसके उपस्थिति में? CuCl2 तथा 300 डिग्री सेल्सियस ताप और 200 एटमॉस्फेरिक दाब पर, 300 डिग्री सेल्सियस ताप और 200 एटीएम दाब पर जब इसको रिएक्ट कराते हैं, ये फॉर्मेशन क्या करता है? यहाँ से फिनॉल का फॉर्मेशन कर लेता है। फिनॉल, ये वाला बंध टूट गया, इधर से टूट गया, NaCl के फॉर्म में ये बाहर निकल जाएगा, NaCl के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। ध्यान देना, एक पहला था क्यूमीन प्रोसेस, दूसरा था रैसिंग प्रोसेस, तीसरा था डाउ प्रोसेस। क्यूमीन प्रोसेस में क्या किए थे? क्यूमीन की क्रिया O2 के साथ कराए थे, और O2 के साथ कराए थे तो क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ था, इसका जल अपघटन HOH के प्रेजेंस में करा दिया, फिनॉल बन गया था। दूसरा था रैसिंग प्रोसेस। रैसिंग प्रोसेस में ये बेंजीन है, बेंजीन को HCl और हाफ O2 के साथ कराए हैं। जब HCl हाफ O2 के साथ कराएं, किसके प्रेजेंस में? CuCl2 और FeCl3 की प्रेजेंस में कराए हैं। यहाँ पर क्या बना? यहाँ पर क्लोरोबेंजीन बना। इस क्लोरोबेंजीन को HOH के साथ रिएक्ट कराएं, किसकी प्रेजेंस में? SiO2 की प्रेजेंस में गर्म कराए थे, ये फिनॉल का फॉर्मेशन हुआ। तीसरा डाउ प्रक्रम। डाउ प्रक्रम में क्लोरोबेंजीन को NaOH के साथ CuCl2 और 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर 200 एटीएम पर रिएक्ट कराते हैं, NaCl के फॉर्म में बाहर निकलेगा और फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये रहा हमारा फिनॉल बनाने की विधियों के बारे में। अब हम लोग अगले टर्न पे, अगले टॉपिक में फिनॉल के रासायनिक गुणों के बारे में देखते हैं। फिनॉल रासायनिक क्या क्या रासायनिक गुण दिखाते हैं, फिर उसके बाद ईथर पे चर्चा करते हैं। इनको नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। धन्यवाद।